राजस्थान का व्यापारी था जिसको थप्पड़ मारा शिवसेना वालों ने। क्या टीवी पे 2 दिन तक रिपीट होता रहा? क्या केंद्र सरकार इसका संज्ञान लिया? उस पर कोई कार्यवाही हुई? केवल लीपापोती चल रही है। केंद्र सरकार को बराबर जो है इस चीज पे नजर रखना चाहिए। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हरी डिजिटल में। क्या लग रहा है जिस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर रहना है, महाराष्ट्र में रहना है, तो क्या मराठी भाषा सीखना जरूरी है? आप देख रहे हो दिन पे दिन ये केस चलते आ रहे हैं कि जो मराठी नहीं बोलता है उसको मारा जा रहा है। किस प्रकार देखते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र भाषा जरूरी है। वैसे मैं महाराष्ट्र में काम किया हूँ 18 महीने, तो वहाँ थोड़ी बहुत जानता हूँ मैं भी, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाषा होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी ये काम करना है अपना, बस यही है। तो ये इतना कोई जरूरी नहीं है कि भाषा हो। तो क्यों लोगों को फिर मारते हैं? अब ये वहाँ की मेंटालिटी है, तो वो गलत है, गलत। तो अब क्या सरकार गलत है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर केंद्र सरकार चाहे, किसी राज्य में किसी भाषा के ऊपर दबाव नहीं दिया जा सकता। एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेश का तीसरे प्रदेश में। जहां तक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बात रही, उत्तर भारतीयों की प्रॉपर्टी का मुआवजा अगर महाराष्ट्र दे तो पूरा महाराष्ट्र बेच दें किसी अदर कंट्री को, तब भी मुआवजा नहीं दे पाएंगे। तो क्या लग रहा है ये महाराष्ट्र के अंदर जो भाषाओं के लिए, तो ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए? केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। वहां उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, अदर स्टेट के भी लोग हैं, और केंद्र सरकार अगर चाहे तो ऐसी चीजें किसी राज्य में नहीं हो सकती। आपने देखा होगा जिस प्रकार एक गुजराती व्यापारी के साथ अभी बदतमीजी की गई थी। राजस्थान का व्यापारी था जिसको थप्पड़ मारा शिवसेना वालों ने। क्या टीवी पे 2 दिन तक रिपीट होता रहा? क्या केंद्र सरकार इसका संज्ञान लिया? उस पर कोई कार्यवाही हुई? केवल लीपापोती चल रही है। केंद्र सरकार को बराबर जो है इस चीज पे नजर रखना चाहिए। क्या लग रहा है सर आपको? सही बात है भाई, हम क्या बोले, गलत ही है। जिससे जैसी भाषा आती है वो अपनी भाषा बोलता है। महाराष्ट्र में जाके महाराष्ट्र के लोग जो है उसको फॉलो करते हैं, है जी। सब ये भाषा ऐसी हर जगह बोली जाती। अब ये थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी जाके भाषा। भाषा में जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो बेवकूफी है, इसका कोई समझदारी वाला काम नहीं है। तो क्या लग रहा है जिस प्रकार से यूपी बिहार के लोग रोजगार के लिए महाराष्ट्र के अंदर काम करने जाते हैं, उनको बदतमीजी के साथ मारा जाता है, यहाँ तक कि व्यापारियों को भी साथ बदतमीजी की जा रही है, तो संज्ञान सरकार लेनी चाहिए ना? हाँ, लेना चाहिए भाई। सरकार को जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी न लेती तो भैया वो गलत है। सरकार किसकी है? सरकार तो बीजेपी की है। बीजेपी की है। बीजेपी खुद खेल करवा रही है। तो क्या लग रहा है आपको, इससे कुछ फर्क पड़ेगा फिर बिहार चुनाव पर? पड़ेगा। बिहार चुनाव पे नहीं पड़ेगा, लेकिन महाराष्ट्र पे पड़ेगा। जब हमको शिवसेना का ही जय जयकार करना है, क्यों नहीं वही की सरकार को हम क्यों ना चुने? क्यों ऐसी केंद्र सरकार अपनी बैठी रहे? क्योंकि जीविकापार्जन के लिए एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। उत्तर भारतीय वहां पे बिहार के भी लोग भरे हैं। बिहार और यूपी के लोग चले, अगर निकल जाए वहां से तो बॉम्बे खाली हो जाएगा। बॉम्बे सब तरह के लोग जाते हैं बिहार और यूपी। आपको महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार भाषाओं को लेके ये चल रहा है, क्या है? ठीक है भाई, इसमें तो जबरदस्ती थोपना गुनाह है भाई। हर स्टेट की एक भाषा है अपनी। हम बिहार गए हैं, हमारे यहाँ भोजपुरी है, मैथिली है। हम हमारे गांव में, हमारे जगह वहाँ पे वही बोलते हैं। अब कोई अगर आकर ये बोले कि मराठी सीखो, मराठी पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, तो ये गलत है। गलत है ना? हाँ, बीजेपी सरकार वहां पे खेल रही है। क्या लग रहा है आपको फिर? मोदी जी के अच्छे काम की अच्छी प्रशंसा करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो हो रहा है वहां पे बीजेपी खेल रही है। वहां पे दो में डिवाइड नहीं हुआ, वहां पे 2 में डिवाइड कर रही है। वहां पे दो में हिंदी भाषी वो एक तरफ हो जाएंगे, मराठी एक तरफ। मराठी में फिर डिवाइडेशन पैदा करेंगे, उनमें डिवाइडेशन पैदा करेंगे।